Hello bachcho, let's start the question and the question says most intracellular enzymes function best at option A at neutral pH, ऑप्शन बी है हमारे पास इन एसिडिक कंडीशन, ऑप्शन सी है हमारे पास इन बेसिक कंडीशन या फिर ऑप्शन डी है नीदर न्यूट्रल और एसिडिक कंडीशंस. So let's start with our key concept. The key concept of this question is intracellular एंजाइम्स. इंट्रासेलुलर एंजाइम्स. अब क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हमारे पास दो तरीके हैं. या तो आप इनको इंट्रासेलुलर बोल सकते हो या फिर इनका दूसरा नाम है एंडो एंजाइम्स. एंड उसके बाद एक है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्सो एंजाइम्स. तो इंट्रासेलुलर कौन से हैं? ये वो हैं जो एक्ट करते हैं, एक्ट विद इन सेम सेल, सेम सेल में एक्ट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में है यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक एग्जाम्पल है किसका? इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स का. और और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सो एंजाइम. तो ये कैसे काम करते हैं? तो ये आपका कहाँ काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके दूसरी जगहों में. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक glands, and you can say salivary glands and pancreas. तो ये है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल. अब क्या होता है कि जो हमारे पास इंट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं? ये फंक्शंस करते हैं एट न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच पे. पर इसका एक्सेप्शन क्या हो गया? इसका एक्सेप्शन हो गया सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो यहाँ पर वर्क करते हैं या तो एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक रेंज में, या फिर दूसरा है एल्कलाइन रेंज में. जैसे कि 2.0 पीएच पे काम करता है कौन? पेप्सिन. एंड 8.5 पीएच पे काम करता है ट्रिप्सिन. तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास. ये क्या है? एक्सेप्शन है. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. मोस्ट इंट्रासेलुलर एंजाइम्स फंक्शंस बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच, इन एसिडिक कंडीशंस, इन बेसिक कंडीशंस, आइदर न्यूट्रल और एसिडिक कंडीशन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एट न्यूट्रल पीएच. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.